आज भी हमारे यहाँ शंकर भगवान का प्रमाण है, जिस नारी के गर्भ गिर जाता हो, जिस नारी के संतान नहीं हो पा रही हो, जिस नारी को बच्चे नहीं होते हो, या बार बार गर्भ गिर रहा हो, या डॉक्टर कह दिया कि नाल में बच्चा लपटा हुआ है, कुछ मत करो, एक श्रीफल उस पर एक वस्त्र लपेट कर भगवान शंकर को उस नारी का नाम और गोत्र लेकर समर्पित कर दो, आखा की आखा उस नारी का जापा आराम से होता है। शिव की कृपा है। 3 मंत्रों का स्मरण शिव महापुराण में कहा गया। पहला ओम नमः शिवाय, दूसरा मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंडेय, मार्कंड के पुत्र मार्कंडेय, मार्कंडेय जी की उम्र थी मात्र 12 वर्ष जीवित रहने की, पर पिताजी ने कह दिया था कि तू शंकर का भजन कर, तू शिव का स्मरण कर। अगर तूने शंकर का भजन करा तो ये पक्का है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। काल का हरण करने वाला एक ही हो सकता है, वो महाकाल हो सकता है। उसके सिवा कोई नहीं। मार्कंडेय जी से कहा तेरी उम्र 12 वर्ष की है, केवल 12 वर्ष। पूछा पिता जी से चरण पकड़कर मार्कंडेय जी पूछते हैं, मैं 12 वर्ष बाद मर जाऊंगा? हाँ, प्राण छूट जाएंगे? हाँ। कथा सुनी थी पिताजी के मुख से कि यमराज आता है, पाड़े पर बैठकर गदा लेकर आता है, बड़ी बड़ी मूंछें हैं, काला स्वरूप है, मुकुट सोने का पहनता है, हीरे का, उसमें एक रतन लगा होता है, गले में भी स्वर्ण, उसमें हीरे जड़े होते हैं, काला विग्रह होता है यमराज का, और वो अपने दूतों के साथ आकर पास डालकर बांध कर ले जाता है। तो उस मार्कंडेय को वो चरित्र याद। आज अंतिम दिन 12 वर्ष की वो घड़ी, वो पल, वो क्षण आ गया जब मार्कंडेय जी के प्राण छूटना है। समय आ गया। मार्कंडेय जी के पिता जी से कहा जाओ और जाकर आप शंकर की भक्ति में रम जाओ। पिताजी और माताजी भी लग गए, मार्कंडेय जी भी लग गए। मार्कंडेय जी को लेने के लिए यमदूत आ गए, डर गया। थोड़ी देर बाद यमदूत देखे कि शंकर का अनुमोदन कर रहा है, वापिस चले गए। यमराज आ गया, वही पाड़े पर बैठकर, वही भैंसे पर बैठकर, वही काला स्वरूप। डर लग गया 12 साल के बच्चे को। उसने शंकर का शिवलिंग पकड़ लिया, गले से लगा लिया, शंभो मुझे डर लग रहा है, शंकर मुझे भय लग रहा है। और तब तेज तेज महामृत्युंजय मंत्र को, वैदिक मंत्र को पुकारना प्रारंभ करा। जब 33 अक्षर के उस महामृत्युंजय मंत्र को पुकारा, शंकर सामने खड़ा हो गया, यमराज पीछे हट गया कि ये अब मेरा है, इसको तू नहीं मार सकता। वो 33 अक्षर के मंत्र का उच्चारण जब उस मार्कंडेय जी ने करा, देवता जान गए कि इस मंत्र की मूलता क्या है। पहला मंत्र ओम नमः शिवाय, दूसरा मंत्र जम के बोलो महामृत्युंजय मंत्र, और तीसरा मंत्र वही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ध्यान दीजिएगा, मंत्र के 3 क्रम है, वैदिक, तांत्रिक, शाब्दिक। मंत्र के 3 क्रम है। तीनों मंत्र देख लीजिए, तीनों का क्रम देख लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र वैदिक मंत्र, इसको जब ब्राह्मण जपता है, कुशा का आसन बिछाकर, मौन रहकर, घट की जिह्वा से जपता है। अगर याद नहीं रहता तो भी धीमा धीमा बोलता है, तेज नहीं। महामृत्युंजय का जाप अनुष्ठान, सामने कलश स्थापन कर कर प्रेम से 1100, 11,000, 1.25 लाख अनुष्ठान किया जाता है। ओम नमः शिवाय का जाप चलते फिरते किया जा सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शाब्दिक मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग के लिए ना आसन की जरूरत है, न तब साधना की जरूरत है। जब जप रहे हो शंकर साक्षी।
हाँ, कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई कष्ट आ गया, बहुत भारी आ गया, तो महामृत्युंजय का स्मरण शंकर की साक्षी में होना चाहिए। वो 33 अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र, वैदिक मंत्र, शिव की साक्षी में। पर दुनिया के लोग आज वो चिल्ला चिल्ला के उस मंत्र का स्मरण करते हैं, वो श्रेष्ठ नहीं है। नहा रहे हो, सोचादि कर्म में जा रहे हो और वो डब्बा लगा दिया, अब मंत्र चल रहा है, आप मन से बोलिए, बोलना आवाज नहीं आना चाहिए। जिस नारी का गर्भ ना ठेरता हो, कई वर्ष हो गए हो, संतान नहीं हो रही हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, टेस्ट भी करवा लिया, सब कुछ करा लिया, तो एक बार भगवान शंकर पर विश्वास कर कर सफेद आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़े की जड़, और ध्यान देना वो जड़ किसी दूसरे से नहीं मंगवाना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि तुम ला कर दे देना तो हम बांध लेंगे। हो, जिस नारी को संतान चाहिए वो अपने पति के साथ जाए और सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर आए। रजस्वला धर्म के 7वें दिन उस जड़ को शंकर जी के मंदिर में लेकर जाए, तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाए और फिर आखिरी में अपना नाम और गोत्र बोले, पति का नाम बोले, झोली पसार कर बाबा से विनती कर कर कि मेरे घर में भी संतान हो, ऐसी प्रार्थना कर कर उस जड़ को लाल धागे में मंदिर के अंदर ही कमर में उसको बांध ले। महाराज, कई लोग ऐसे हैं 18, 19, 20 साल जिनको हो गए, जिनके घर में संतान नहीं हुई और बाबा विश्वनाथ ने उनकी गोदियां भर दी। बाबा की ऐसी कृपा बनी। ये बाबा की कृपा। अलोनी गोबरी की जो भस्म होती है, गाय जो पोटा करती है और वो गाय का जो गोबर होता है वो सूख जाता है। सूखने के बाद जो उसकी भस्म होती है, वो भस्म बड़ी काम की होती है। उसको जब जलाते हैं और जलाकर उसकी भस्म बनाते हैं तो वो बड़ी काम की होती है, बहुत काम। हम तो यहां तक कहेंगे, जिस नारी के बच्चादानी के अंदर अगर गर्भ में गांठ हो गई है या बच्चादानी के अंतर्गत कोई भी परेशानी उसके जीवन में आ गई है कि डॉक्टर बोल रहा है कि आपकी ये ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो हम इस निवेदन को जरूर करना चाहेंगे कि प्रयास करिएगा। देसी गाय जब गोबर करे, पोटा करे और वो सूख जाए, वो सूखा हुआ जो गोबर का पोटा रहे सूखा हुआ, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर देवादिदेव महादेव को समर्पित कर कर उसको उठाकर डिब्बी में रख लीजिए। एक डब्बी में उसको रख और उस भस्म को सोमवार के दिन से लेकर 7 दिन तक लगातार थोड़ा थोड़ा सा उस भस्म को अपने उदर पर त्रिपुंड का भाव, उस भस्म से त्रिपुंड का भाव कि मेरा महादेव मेरे गर्भ की रक्षा करेगा, त्रिपुंड का भाव, और उसी भस्म को मुख में थोड़ा सा लेकर देवादिदेव महादेव के चढ़े हुए जल का आचमन करिए। जो गर्भाशय में जो भी तकलीफ होगी, मेरा देवादिदेव महादेव उसको अच्छा कर, गर्भस्थ तकलीफ